भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आज से हम दोनों साथ में खाना नहीं खाएंगे। आनंद, ये क्या लग रखा है तुमने? इतना सारा नाटक होने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा? चुपचाप खा लो। रुणा, बाला को बुलाओ और उसे कहो कि अपना गुस्सा खाने पर ना निकाले, चुपचाप आकर खा ले। जी बाबा। चलो चुपचाप। चलिए खाना खा लीजिए। नहीं खाना मुझे। अगर सांप के काटने से नहीं मरा हूं ना मैं, तो एक दिन खाना नहीं खाने से भी मर नहीं जाऊंगा। किसी बात को लेकर ऐसे क्यों बैठ जाते हैं आप? अगर किसी मर्द का स्वाभिमान चोटिल हो जाए ना, तो क्या वो शांत रहेगा? कैसे हैं आप? कहीं और शादी कर रहे थे, तब भी मैंने आपको माफ कर दिया, और अब मेरी एक बात पर आपको इतना बुरा लग गया कि ऐसे नौटंकी कर रहे हैं आप। नौटंकी? ये सब तुम्हें नौटंकी लग रही है? अरुणा, ये मत भूलो कि मैं पहले तुम्हारे साथ कैसे रहता था। मैं आज भी वही मर्द हूं। मुझे मजबूर मत करो कि फिर से मारपीट की नौबत आ जाए। कि दोबारा हाथ उठाने के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा, याद रखना। दोनों तरीके गलत है ना? आनंद भैया भावनात्मक तौर पर दीदी को डरा रहे, कमजोर कर रहे, तोड़ रहे, कह रहे कि साथ में खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा। ये सब क्या है? एक तरह का अपराधी तो है नहीं है। दूसरी तरफ बाला भैया जो कह रहे कि पहले की तरह फिर से एक बार मारपीट शुरू कर सकता हूँ। हाँ रमा, दोनों गलत है। पति भावुकता को हथियार बनाए या हथियार को हथियार की तरह इस्तेमाल करे, बात तो एक ही है, दोनों अपराध ही है। रमा, मैंने कई बार देखा है, बहुत सारे पुरुष किसी न किसी तरीके से अपने ना होने का डर स्त्रियों को दिखाते हैं और उन्हें जानबूझकर डराते हैं। और ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक स्त्री आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो जाती। स्त्री पुरुष को बराबर करने का एक ही आसान तरीका है, और वो है आर्थिक रूप से दोनों का बराबर होना। जब भी कभी कोई पुरुष किसी स्त्री को ये कहकर डराए कि ये बात सोचकर तुम मेरी बात मानोगी, अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारा क्या होगा, मेरे जाने के बाद तुम कैसे जियोगी, या फिर हमेशा मुझे खुद से बेहतर समझा करो, ऐसी परिस्थिति में हर स्त्री को भावनात्मक पक्ष अलग रख के खुद के लिए लड़ना चाहिए, खुद की बात रखनी चाहिए। जैसे आज करुणा भाभी, लक्ष्मी भाभी को खड़े होने की जरूरत है, उन्हें भी लड़ने की जरूरत है। इसीलिए रमा, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जातिगत लड़ाई से भी कई बड़ी और लंबी लड़ाई आने वाले भविष्य में
स्त्रियों को अपने लिए लड़नी होगी। सही कह रहा है। और अगर इस लड़ाई में पति साथ हो तो ये लड़ाई आसान हो जाती है, जैसे मेरी है। मगर पति भी साथ ना हो तो लड़ाई थोड़ी मुश्किल हो जाती है, जैसे लक्ष्मी दीदी और करुणा दीदी के। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि तुम उन दोनों को थोड़ा मजबूत बनाओ। उनसे कहो कि उन्हें भी खुद के लिए खड़े होना होगा। उनसे ये बात कहो कि अपने पति को दुश्मन ना बनाए, लेकिन हाँ, जायज बातों के लिए आवाज जरूर उठाए। फिर चाहे पति से लड़ना पड़े तो लड़ाई भी करे। कोशिश तो वही कर रही हूँ, मगर सामने जब अपने ही लोग हो, विरोध करना, लड़ाई लड़ना, ये सब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ सकता हूं मैं। चलो अब तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर कुछ पढ़ूंगा फिर सो जाऊंगा। आप भी सो जाइए ना, आपको भी जल्दी काम पर जाना है। मैंने ये सोचा कि मैं थोड़ी देर कुछ पढ़ूंगा, फिर 1 घंटे में काम जाने का समय तो हो ही जाएगा, फिर वैसे ही चला जाऊंगा। बिना सोए? और ऐसे में तबीयत खराब हो जाएगी तो? कुछ नहीं होगा रमा, और अगर कुछ हुआ भी तुम तो हो ही ना मेरा ख्याल रखने के लिए। सो जा। मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं, आप पढ़िए, मैं कर लूंगी। सुनिए, एक सवाल पूछना है। अभी कुछ मत पूछो, अभी सो जाओ, सुबह बात करते हैं। एक ही सवाल है, छोटा सा है, जवाब दे दीजिए ना, फिर सो जाऊंगी। अच्छा पूछो। जो बड़े लोग होते हैं, जो संघर्ष करते हैं, क्या उन सबको भी आपकी तरह नींद नहीं आती है? वो सब भी कम सोते हैं क्या? और अगर कम सोते हैं तो उनकी तबीयत कभी खराब नहीं होती? देखो रमा, इतना सब कुछ तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जो आराम तलबी लोग होते हैं ना, वो बड़े सपने कभी साकार नहीं कर पाते हैं। जैसे बहुत ज्यादा पानी हो जाए तो फसल डूब जाती है, ठीक वैसे ही आराम अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो उसमें सपने डूबकर मर जाते हैं। इसलिए कभी इंसान को ज्यादा आराम नहीं करना चाहिए, लेकिन जीवन जीने के लिए थोड़ा आराम, थोड़ा विश्राम जरूरी है। अब ज्यादा सोचो मत, सो जा। जीजाबाई, जीजाबाई, वहां मेरी बहन बाहर बरामदे पे जगी बैठी है और तुम यहाँ आराम से सो रही हो। आपके बहन जितने पाप नहीं किए हैं मैंने, जैसी करनी वैसी भरनी। सोने दो मुझे। नहीं सोने दूंगा, उठो और तुम भी जाकर बाहर रहो। मैं नहीं जाऊंगी। तुम जाओगी? मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। अगर नहीं जाएगी तो जबरदस्ती खींचकर बाहर ले जाऊंगा। उठो। छोड़िए, छोड़िए हाथ मेरा, हाथ हाथ छोड़िए। अरे हाथ छोड़िए मेरा। तो कहाँ ना? छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए हाथ, छोड़िए मुझे, छोड़िए। ये कहाँ चले गए? अभी देखती हूँ। यहीं पे हूँ।
कहीं नहीं गया। क्या है ना जीजा भाई, जो लोग दूसरों के बारे में साजिश का जाल बुनते रहते हैं उन्हें सुकून की नींद कभी नहीं आती। जगह तो आप भी हैं। आप किसके लिए साजिश का जाल बुन रहे हैं? जीजा भाई, तुम्हारे जगने का कारण अलग है, मेरे जगने का कारण अलग है। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। आप चाहे जितना कुछ कर लीजिए, मगर अब आपकी ये बुढ़िया बहन घर के बाहर ही रहेगी। काम के लिए निकलना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। इस बेचारी ने मेरे साथ अपना जीवन भी संघर्षों में झोंक दिया है। पता नहीं आगे भी कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। दीपक, आज इतने जल्दी जाग गए पढ़ाई करने? भीम भैया, परीक्षा आने वाली है तो परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने रामजी काका से कहानी सुनी है कि परीक्षा के दिनों में आप जोर लगा के पढ़ते थे, वो ही कर रहा हूँ। अच्छी बात है, मन लगाकर पढ़ाई करो क्योंकि आज की तुम्हारी ये मेहनत कल रंग लाएगी। चलो मैं चलता हूँ, ऑफिस जाने में देर हो रही है। ठीक है भीम भैया। ऐसे कैसे चले जाएंगे आप? रमा, भूखे पेट घर से नहीं निकलते, ये खा लीजिए। लेकिन तुम तो सो रही थी ना। आपके साथ रहकर मैं भी संघर्ष की आग में झोंक दी गई हूँ और पता नहीं और आगे कितनी मुश्किलें आने वाली है। अच्छा, इसका मतलब तुमने सब सुन लिया ना? दीपक, ये लो, तुम पियो। अरे नहीं भीम भैया। अरे भीम भैया भी बोलते हो और भीम भैया की बात भी नहीं मानते हो। ये लो चुपचाप, और इसमें से एक रोटी भी तुम खा लेना। मैं खाकर निकलता हूँ, फिर तुम आराम से खाना।
ये लो, अभी ये तुम खा लेना। अच्छे से पढ़ाई करो। चलो रमा, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। नौकरी के पहले दिन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तुम खाओ, मैं यहीं रुकती हूँ। दूध तो चूल्हे से उतारा ही नहीं मैंने। मैं आती हूँ। भीमराव तुम्हें बहुत मानता है। हाँ बाबा, वो मेरे आदर्श हैं। वो मुझे कितना मानते हैं ये अलग बात है, मगर मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। अपने आई बाबा से भी ज्यादा। हाँ बाबा, और मैं ही क्यों, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए भीम भैया अपने घर परिवार, आई बाबा सबसे ज्यादा सम्मान वाले हैं। और बाबा, आप और कुछ दिन यहाँ रहोगे ना, तो आप भी भीम भैया के समर्थक बन जाएंगे। आपके मन में भीम भैया के लिए सम्मान आ जाएगा। सुनिए, सुनिए, आप लोग उठिए, काम करने का समय हो गया है। अब तुम समझाओगे लेटना है या उठना है? नहीं, मैं समझा नहीं रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि काम करने का समय हो चुका है, आपको बाहर भी जाना होगा। अरे हम ऊंची जात के हैं और तुम जैसे लोग हमें नहीं समझाएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। देखिए, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि उठकर काम पे चले जाइए। ये जातिगत दुश्मनी, ये चीड़, ये सब अलग रख के सिर्फ काम कीजिए अपना। अच्छा, क्या काम करें बताओ? क्या करें मतलब? जो काम रोज करते हैं वो कीजिए। अगर रोज के जैसा आज हो कहाँ रहा है? पहले हमारा मैनेजर ऊंची जात का था और अब जो आदमी आया है, ऐसे आदमी को क्या मैनेजर माने? हाँ तो ठीक है, मत मानिए मुझे मैनेजर, मत सोचिए मैं किस जात का हूँ, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी काम आप अपने लिए करते हो, तो जैसे कल काम करते थे वैसे ही आज कीजिए। काम तो करूंगा ही, परिवार जो पालना है। काम के साथ साथ धर्म, जात और अपनी औकात बचाकर। देखिए, आप एक काम कीजिए, आप ये गिनिए आप कितने बंडल पेपर ले जा रहे हैं और एक बंडल में कितने अखबार है, सब बताइए गिन के मुझे, मैं लिख लूंगा। बताइए। बहुत पढ़े लिखे हो ना, बिना बताए भर लो। और हमारे वो दिन नहीं आ गए कि तुम जैसे लोगों को हिसाब दें। लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा ना। देखिए, मुझे मेरा काम करना है, मुझे बता। अरे ये क्या कर रहा है? अरे दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। दरवाजा क्यों बंद किया आपने? मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मुझे काम करने दीजिए। दरवाजा खोलिए। सफाई का काम है ना तुम्हारा, वो करो। जाओ अंदर। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? दरवाजा खोलिए। चलो।